नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीट केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, फिर लिगेंड्स क्या होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो यहाँ से द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, the total number of ligands are directly attached to central metal atom is called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे है यहाँ पे K4FeCN6। नेक्स्ट है हमारे पास कि AgCN का होल ट्वाइस -1। नेक्स्ट है आपके पास NiCO का होल 4। नेक्स्ट है आपके पास PtCl4 2- PtNH3 4 2+। यहाँ पे है। देखिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखना है। तो ये क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, हमें क्या चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है। लिगेंड्स क्या होते हैं, तो ये जो सेंट्रल एटम है, ये यहाँ पे जो होते हैं सेंट्रल मेटल के पास, वो क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड आर डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। इस एटम से जो भी अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। वही लिगेंड बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। देखिए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखिए यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है नंबर, ये 6। ये 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2, तो 2 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 दिखाई दे रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, देखिए यहाँ 4 है तो 4 हो गया। इसका भी कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 है तो 4 हो गया। यानी यहाँ पे इस सेंट्रल मेटल एटम के से जो भी यहाँ डायरेक्टली अटैच होगा और जितना अटैच होगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर आपको ऐसे मिल जाए, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे पीटी और ईएन का होल ट्वाइस, ऐसे कुछ मिल जाए -1, ऐसे आपको कुछ मिल जाए, ये 2 माइनस कर लीजिए, 2+। तो मैं आपसे पूछूंगी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आप जानते हैं कि ये है इथाइलिन डाइअमाइन। ये जो ईएन है इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। ये क्या होता है, तो ये होता है NH2CH2CH2 और ये होता है NH2। देखिए यहाँ पर एक में कितने डोनर एटम है, 2 है। एक कंपाउंड में कितने डोनर एटम, 2। तो अगर 2 लग जाए तो एक में कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 में कितने होंगे, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। तो जो ऐसे लिगेंड्स जो 2 बॉन्ड एक साथ बनाते हैं और उसमें जितना भी उनमें नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे आप ऐड कर लीजिए, जैसे यहाँ पे है C2O4 का होल ट्वाइस, यहाँ 3 कर लीजिए, 2 माइनस कर लीजिए। तो हम यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे पूछूं कि ये है, इसको बोलते हैं ना ऑक्सिलेट। C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट बोलते हैं, या ऑक्सिलेटो कर लीजिए, ऑक्सिलेटो माइनस में है, C2O4 2-। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाएगा, COO-COO-। ये है। देखिए एक ही कंपाउंड के कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। एक
लिगेंड एक साथ कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो हमारे पास कितना है? 3। तो एक में 2 तो 3 में कितना है? 6। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। तो अगर जहां भी आपको इस तरह के लिगेंड दिखाई दे जिसमें एक ही लिगेंड हो, उसमें 2 बॉन्ड बना सकते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर में हमेशा उसके नंबर के डबल होता है। क्लियर है? ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है, कॉपी कर लें। चलिए हम आगे मूव करते हैं और देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एंड ligands are directly attached to it in closed square bracket are known as coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहीं से आप ले लीजिए। ये है जैसे आपके पास K3 है, FeCN6 है, ये तो एग्जाम्पल है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि मैं यहीं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे K3 लिख लीजिए चाहे K4 लिख लीजिए, FeCN6, या यहाँ पे आप कर लीजिए CN, ये कर लीजिए 4 और यहाँ कर लीजिए SO4 2-, ऐसे SO4 कर लीजिए, है ना। 4 और 2 6 हो जाएंगे। ऐसे एक हाइपोथेटिकल मान लीजिए, ठीक है, या आप नहीं मानेंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए कि चलिए मान के चलिए, हमें तो क्या करना है इसको समझना है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को समझना है। तो देखिए मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखिए क्या कर रहा है, द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इनक्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि सेंट्रल एटम और लिगेंड्स, आप जानते हैं कि इससे जो अटैच होता है उसे लिगेंड्स बोलते हैं। तो सेंट्रल एटम और लिगेंड्स जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है, तो ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, या बोल दीजिए सेंट्रल मेटल एटम। इसको हम बोलते हैं लीगेंड्स, इसको बोलते हैं लीगेंड। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर ये ब्रेक होगा, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो किसमें ब्रेक होगा, K4 FeCN का होल 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा SO4 2-, कुछ समथिंग ऐसा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो मेनली ये समझना है, ठीक है। ये क्या होता है, सपोर्टिंग आयन होता है, सपोर्टिंग आयन। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल एटम, लिगेंड
कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर है? तो यहां से हमें पता चल गया कि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं। क्लियर है ना? कॉपी करें फिर मूव करते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि डेंटिसिटी के बेसिस पर लिगेंड्स तो यहां से लिगेंड्स क्लासिफाइड on the basis of डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनर एटम। ठीक है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, कितने से बॉन्ड बना सकता है। तो क्या होता है, तो इसमें होता है कि फर्स्ट मोनोडेंटेट लिगेंड। हालांकि मैंने पढ़ लिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? द लिगेंड्स which have only one donor atom and coordinate through central metal atom at one position। एग्जाम्पल में जैसे ये Cl माइनस है, तो ये Cl माइनस देखिए सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही, ये जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम से एक बार ही अटैच हो सकता है। दूसरा फ्लोरीन माइनस, तीसरा यहाँ से CH3COO माइनस, यहाँ से I माइनस, यहाँ से NO2 माइनस, NO3 माइनस। तो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं एक सब के सब क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है, जो सिर्फ सेंट्रल एटम से एक बार ही जुड़ सकते हैं और एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड हमारे पास है बाइडेंटेट लिगेंड। क्या होता है ये? तो the ligands which have two donor site and it can coordinate to central metal atom at two position are called bidentate ligands. बाइडेंटेट लिगेंड्स यानी कि वैसे लिगेंड्स जिनके टू डोनर साइट होते हैं, यानी कि एक ही लिगेंड होगा लेकिन वो दो बॉन्ड बनाएगा दो साइड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट। एग्जांपल में क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है? तो देखिए NH2 CH2 NH2। देखिए ये यहां से भी बॉन्ड बना सकता है और ये यहां से भी बना सकता है, यानी एक ही लिगेंड है,
एक साथ दो बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर है? तो इसे कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो है ना थोड़ा सा नीचे हो गया था, दिखाई नहीं दिया, तो एग्जाम्पल में है इथाइलिन डाइअमाइन। इसका जब एग्जाम्पल देखें तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, ईएन। ये है NH2 CH2 CH2 और NH2। देखिए यहाँ इसके पास देखो ये दो बॉन्ड और एक तीन बॉन्ड, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए दो तो हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन, तीन, दो बच गए, तो दो यहाँ दो यहाँ। देखिए एक साथ ये कितने बॉन्ड बना सकता है, दो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइडॉन, बाइडेंटेड। इसमें दूसरा आता है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो, ठीक है, या ऑक्सिलेट बोल दो चाहे ऑक्सिलेटो बोल दो, जब लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो ऑक्सिलेटो ये होता है OX2 माइनस। इसका क्या होता है, तो COO माइनस, COO माइनस। देखिए ये यहाँ से भी जुड़ सकता है और ये यहाँ से भी जुड़ सकता है, इसलिए ये क्या है, बाइडेंटेड। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, सेम वही कहानी। The ligands, the ligands which have three donor site, three donor site, and it can coordinate two central metal atom at three position, at three positions. Clear? Are called tridentate ligands. लिख लो, are called tridentate ligands। एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, डाई इथाइलिन, देखिए तो हमें यहाँ पर इथाइलिन जो होगा वो कितना लेंगे, दो। अच्छा इथाइलिन कहते हैं किसे कहें, ये CH2 जो बॉन्ड होता है ना, इसे हम इथाइलिन बोलते हैं। तो डाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी ऐसे कितने होंगे, दो। ट्राइअमाइन, अमाइन क्या होता है, NH2, NH2 कितने होंगे, तीन। तो चलिए देखते हैं, डाई इथाइलिन तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH2, NH2, ये हो जाएगा NH2। देखिए एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, और एक नाइट्रोजन यहाँ है। देखिए एक ही कंपाउंड में कितने जगह से बॉन्ड बनाएगा, थ्री साइड से बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। डाई मतलब दो, देखो एक यहाँ इथाइलिन है, एक यहाँ इथाइलिन है। ट्राई का मतलब क्या हो गया, तीन, तीन क्या, अमाइन, तो अमाइन कौन है, देखो एक, दो, तीन। अब यहाँ बीच में है तो एक हाइड्रोजन जाएगा ना बैलेंस के लिए, इसलिए NH लिखे। क्लियर है? तो कॉपी करें, फिर अपने अगले टाइप ऑफ लिगेंड्स की तरफ चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा है वो है टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, जब डेफिनेशन में लिख लो, डेफिनेशन सेम रहेगा, बस वहां पे
4 साइट होगा और 4 पोजीशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो है ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन टेट्रा अमाइन, ट्राई इथाइलिन। तो कितने इथाइलिन? 3, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2 और ये हो जाएगा NH2। देखिए 1 2 3 4, देखिए दिखाई दे रहा है। एक साथ एक ही कंपाउंड कितने साथ बॉन्ड बना सकता है? 4 जगह से बॉन्ड बना सकता है, इसलिए टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड। डेफिनेशन सेम है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। टेट्रा, एक एक बढ़ाते जाइए। टेट्रा इथाइलिन पेंटा अमाइन, टेट्रा मतलब 4 इथाइलिन, तो देखिए यहां से CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा? 4, CH2 CH2 NH2 और इधर हो जाएगा NH2। 1 2 3 4 5, यहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकता है, यहाँ से 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 कर सकता है। क्लियर है? अब देखो, देखो एक कंपाउंड 5 साइट या 5 पोजीशन से क्या करता है? बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटाडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। ये तो पहला एग्जांपल है, इसके एक और एग्जांपल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा है ना, डाई इथाइलिन, इथाइलिन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो क्या होता है? देखो ये होता है, चलो यहाँ पे देख लो, डाई इथाइलिन, इथाइलिन है ना, तो देखो यहाँ से CH2 CH2 हो गया, डाई मतलब दो, दो हो गया ना, डाई इथाइलिन, ठीक है। ट्राई एसिड, डाई इथाइलिन अमाइन है, काम करिए ऐसे जोड़ लीजिए, डाई इथाइलिन अमाइन, डाई इथाइलिन अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, ऐसे कीजिए ना, इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसीटेटो, ठीक है। तो ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा N और देखिए यहाँ से जुड़ जाएगा CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, और यहाँ रखने दीजिए, एक यहाँ से बना देगा, एक यहाँ से बना देगा और यहाँ से बना देगा CH2 COO माइनस। तो ये कितने जगह से बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2 3 4 5। ये क्या है? इथाइलिन, तो ये हो गया इथाइलिन, डाई अमाइन तो 2 अमाइन हो गया, 2 अमाइन हो गया, क्लियर है? कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2 3 4 5, इसलिए से हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेटो। बताइए पेंटाडेंटेट लिगेंड है कि नहीं है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड की, कॉपी करें फिर हम अगले टाइप ऑफ लिगेंड की बात करते हैं।
चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टाइप है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है? डेफिनेशन सेम रहेगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में ये हो जाएगा पेंटा इथाइलिन हेक्सा अमाइन। पेंटा इथाइलिन मतलब इथाइलिन कितने? 5। ये हो जाएगा CH2NH CH2NH CH2NH। ये हो जाएगा CH2NH। कितने हो गए? 1 2 3 4। एक यहाँ से अटैच कर देता हूँ NH CH2NH2। कितने हो गए? ये हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं लास्ट है ना, लास्ट को मैं ऐड कर देता हूँ NH2। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 जगह से ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। तो बताइए हेक्साडेंटेट लिगेंड है कि नहीं है? फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखिए इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेटो। इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं? ETTA4-। 4- क्यों? क्योंकि इस पर 4 चार्ज होते हैं, इसलिए इस पर क्या हो गया? 4- हो गया। उदाहरण कैसा है? एग्जाम्पल में देखिए तो इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए इथाइलिन, तो ये हो गया इथाइलिन डाईअमाइन, तो 2 अमाइन कर दीजिए। टेट्रा एसीटेटो, तो एसिटिक जो एसिड होता है ना उसमें से H निकाल दे तो ये एसीटेटो हो जाएगा। तो 1 2, ये हो जाएगा CH3CH2 COO-, CH2COO-। ये हो जाएगा CH2COO-। ये हो जाएगा CH2COO-। तो एक जगह से, 2 जगह, 3 4 5 6। बताइए 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए? 6। ये जो है 6 पोजीशन से क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा? हेक्साडेंटेट लिगेंड्स आएगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया? कवर कर लिया कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। पेंटा और हेक्सा 2 इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे बहुत से बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि हमें एग्जांपल बताना पड़ता है कि पेंटाडेंटेट लिगेंड कौन से हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड कौन सा है। तो 5th और 6th हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। क्लियर है? तो इसे कॉपी कर लें, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।